आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बाबा रणपत देव जी की अमर कथा। जैसे कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर देवताओं की भूमि है। यहाँ हर गांव, हर कोने में देवी देवताओं की महिमा गूंजती है। मगर आज हम एक ऐसे देवता की बात करेंगे जिनकी पूजा भले ही सीमित क्षेत्र में हो, लेकिन श्रद्धा असीम है। बाबा रणपत देव जी, जिन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है, जो भी भक्त उनके दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे अवश्य न्याय मिलता है। इस विशेष कथा को मैं आपके अपने चैनल देवलोक ज्ञान के माध्यम से लेकर आया हूं। यह कथा हमें ले चलती है जम्मू कश्मीर राज्य के एक छोटे से गांव की ओर, जो जम्मू शहर से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर स्थित था। वहां दो बिरादरियों, बियरपुरी चाड़को और दरहालिया चाड़को के बीच जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा था। झगड़े, तनातनी और तनाव का माहौल बना हुआ था। आखिरकार ये मामला दोनों समुदायों के कुल पुरोहित और गांव के सरपंच बाबा उग्रदेव जी के पास पहुंचा। बाबा उग्रदेव जी ने तुरंत दोनों पक्षों को बुलाया और निष्पक्ष निर्णय लेते हुए जमीन की निशानदेही करवाई। जिसके हिस्से जितनी जमीन थी, उसके नीचे कोयला भरवाया गया, ताकि भविष्य में कभी भी इस भूमि को लेकर विवाद न हो। फिर सब कुछ शांतिपूर्वक चलने लगा। दोनों बिरादरियों के लोग अपनी अपनी जमीन में फसलें बोते और काटते। बाबा उग्रदेव जी एक न्यायप्रिय और सम्मानित सरपंच थे। उनके दो पुत्र थे, बाबा लद्धा और बाबा निधा। बाबा लद्धा जी उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी 2 बार शादी हुई थी। बड़ी पत्नी से 4 पुत्र हुए, जबकि छोटी पत्नी से एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर बाबा रणपत देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ समय पश्चात बाबा उग्रदेव जी ने इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया। उनके देहांत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख नम थी, हर मन पीड़ा से भरा। उनकी अंतिम यात्रा के पश्चात गांव के कुल पुरोहित और सरपंच की जिम्मेदारी उनके ज्येष्ठ पुत्र बाबा लद्धा देव जी ने संभाली। उन्होंने बियरपुरी चाड़को और दरहालिया चाड़को के बीच शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन समय ने फिर करवट ली। कुछ पारिवारिक परिस्थितियों और कर्मों के कारण उनके छोटे भाई बाबा निधा जी ने गांव छोड़ दिया और मानसर नामक स्थान पर जाकर बस गए। बाबा लद्धा जी अपने भाई के विचोह से दुखी तो थे, पर समय के साथ जीवन चलता रहा। इस बीच उनका पुत्र बाबा रणपत देव जी अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। बाबा लद्धा ने अपने पुत्र के विवाह का निर्णय लिया। उनका विवाह अखनूर के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार की कन्या शुक्रा से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात कुछ ही समय बीता था कि बाबा लद्धा देव जी का भी देहांत हो गया। उधर दरहालिया चाड़कों की 22 मंडियों का नेता भांगी चाड़क, जो अत्यंत क्रूर और अहंकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अपने मनमाने निर्णय थोपता था। उसके आदेशों को कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन एक व्यक्ति था जो उसके सामने हमेशा खड़ा रहता, चोलू चाड़क। चोलू भांगी का चचेरा भाई था, अनुशासित, न्यायप्रिय और दृढ़ संकल्प वाला। दोनों भाइयों में विचारों की टकराहट आम थी और अक्सर बहसें झगड़े में तब्दील हो जाती थीं। जब भांगी चाड़क को यह समाचार मिला कि बाबा लद्धा देव अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसने इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा, बियरपुरी चाड़कों से पुरानी दुश्मनी निपटाने का। भांगी शोक जताने के बहाने बाबा लद्धा जी के घर पहुंचा। वहां उसने देखा एक युवा, तेजस्वी, बुद्धिमान किंतु अनुभवहीन युवक, बाबा रणपत देव जी। वहीं उसने एक चाल चली। उसने बाबा रणपत देव जी को दरहालिया और बियरपुरी दोनों चाड़को बिरादरियों का कुल पुरोहित और सरपंच बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि बाबा रणपत अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, परंतु वहां उपस्थित लोगों को इस प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं हुई। शोक सभा में उपस्थित सभी लोगों, यहां तक कि दोनों बिरादरियों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बाबा रणपत देव जी ने अपने पिताओं की विरासत को आगे बढ़ाया। अब वे बने दोनों बिरादरियों के कुल पुरोहित और न्याय के नए प्रतीक। समय बीतता गया, लेकिन कुछ जहर ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बस अंदर ही अंदर पलते हैं। भांगी चाड़क अब अपने पुराने शत्रु बियरपुरी चाड़कों से बदला लेना चाहता था।
एक षड्यंत्र रचकर उसने अपने कुछ लोगों को बकरी के खून से सने वस्त्र पहनाए और उन्हें बाबा रणपत देव जी के पास भेजा। वे बोले, हम दरहालियां चाड़क हैं, बीरपुरी वालों ने हम पर हमला किया है, हमें पीटा गया और हमारी जमीन भी छीन ली गई है। यह वही विवाद था जो वर्षों पूर्व बाबा रणपत देव जी के दादा के समय में सुलझाया गया था, मगर अब फिर एक बार इस घाव को कुरेदा जा रहा था। बाबा रणपत जी और उनकी माता सोच में पड़ गए। यह मामला तो पुराना है, पर सत्य की पुष्टि कैसे हो? उन्हें याद आया, बाबा उग्रदेव जी ने उस समय जमीन की निशानदेही करवाई थी और उसका लिखित दस्तावेज भी बनवाया था। वे पत्र खोजे गए और अगले दिन न्याय की बड़ी सभा आयोजित की गई। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे। भांगी चाड़क को विश्वास था कि उसकी झूठी गवाही के सहारे निर्णय उसके पक्ष में जाएगा, लेकिन बाबा रणपत देव जी ने जब अपने दादा द्वारा लिखा गया दस्तावेज पढ़ा तो उन्होंने निर्णय सुनाया, जिस जमीन के नीचे चूना और कोयला मिलेगा वही असली सीमा होगी। खुदाई की जाए। जैसे ही जमीन खोदी गई, वहां से चूना और कोयला निकला। सत्य प्रकट हो गया। भांगी चाड़क झूठा साबित हुआ। भांगी चाड़क क्रोध से भर गया। वह घोड़े पर सवार हुआ और सभा छोड़कर चला गया। यह पराजय उसे स्वीकार नहीं थी। अब उसके मन में केवल एक ही भावना थी, बदला। उसने कई योद्धाओं और राजपूतों से संपर्क किया, पर कोई भी इतना नीच कार्य करने को तैयार नहीं हुआ। तब उसने संपर्क किया बाबा रणपत देव जी के मुसेरे भाइयों ठाकुरदास और नंदू से। वे अत्यंत गरीब थे और धन के लोभ में कुछ भी करने को तैयार थे। भांगी चाड़क ने उन्हें लालच दिया। 22 मंडियों का पुरोहित पद, 22 तोला सोना और एक दूध देती बकरी। योजना बनाई गई। बाबा लधा जी की चौबरसी पर हत्या की। चौबरसी का दिन आया। बाबा रणपत देव जी अनुष्ठानों में व्यस्त थे। तभी पता चला उनकी गाय कहीं खो गई है। उन्होंने अपने सौतेले भाई से कहा, तुम लोगों की सेवा देखो, मैं गाय ढूंढने जाता हूं। जैसे ही वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, उनके मुसेरे भाई सामने आए। उन्होंने कहा, घोड़े से नीचे उतरो, कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही वे नीचे उतरे, तेजधार हथियार से अचानक हमला किया गया, लेकिन उनका घोड़ा, जो उनके प्रति अत्यंत वफादार था, तुरंत हरकत में आया। उन्हें घसीटता हुआ वहां से ले गया। थोड़ी ही दूरी पर भांगी चाड़क घात लगाकर छिपा था। जैसे ही बाबा रणपत देव जी एक वृक्ष के नीचे से गुजरे, भांगी चाड़क ने तलवार से घातक वार किया। उनका सिर धड़ से अलग हो गया। सिर झाड़ियों में जा गिरा, मगर उनका घोड़ा अपने स्वामी के बिना सिर वाले शरीर को लिए दौड़ता रहा। धरती कांप उठी। जैसे ही कुछ ग्रामीण महिलाओं ने रास्ते में एक बिना सिर का शरीर घोड़े पर सवार जाते देखा, वे चीख उठीं। भीतर तक कंपा देने वाली उन चीखों ने पूरा गांव हिला दिया। और वही क्षण था जब बाबा रणपत देव जी का शरीर घोड़े से नीचे गिर गया। यह समाचार आग की तरह फैल गया। बाबा रणपत जी की पत्नी शुक्रा, जो गर्भवती थीं, सदमे में चली गईं। लेकिन उनकी माता, एक अतुलनीय साहस की प्रतीक, खड़ी हुई। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते की सहायता ली और झाड़ियों में वह स्थान खोज निकाला जहां उनके पुत्र का कटा हुआ सिर पड़ा था। फिर उन्होंने 2 चिताएं तैयार कीं। एक चिता पर उन्होंने बाबा रणपत जी का शरीर रखा और दूसरी पर स्वयं बैठ गईं और सती हो गईं। शुक्रा को सती होने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह गर्भवती थीं। जब चिताएं जल उठीं तो बाबा रणपत जी का घोड़ा और कुत्ता भी वहां आकर अपना जीवन त्याग गए। चारों ओर प्रचंड अग्नि की लपटें फैल गईं, मानो धर्म और अन्याय के बीच का अंतर स्वयं प्रकृति दिखा रही हो। इसी अग्नि की गर्मी से जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे, उनका सर्वनाश हो गया। और तभी भांगी चाड़क को कुष्ठ रोग हो गया। उसने कई उपाय किए, कई स्थानों पर भटका। फिर एक साधु ने उसे बताया, यह तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें पश्चाताप करना होगा। और तब भांगी चाड़क ने अपनी जात बदली, बाबा रणपत देव जी से क्षमा याचना की और अपना जीवन परिवर्तन कर दिया। जहां बाबा रणपत देव जी का सिर गिरा था, वहां एक मंदिर बना जिसे दाता के तालाब के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में स्नान करने से श्रद्धालु अपने रोग और दुखों से मुक्ति पाते हैं। जहां धड़ गिरा था, वह स्थान बना बाबा का देहरा।
और वीरपुर गांव में, जहां बाबा रणपत देव जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया, एक भव्य मंदिर आज भी स्थित है, जहां श्रद्धा और भक्ति की गूंज आज भी सुनाई देती है। हर वर्ष 2 बार उत्सव होता है, जहां चाड़क और स्लोत्रा ब्राह्मणों की बिरादरियां बाबा जी की जय जयकार करती हैं। सिर्फ ये 2 बिरादरियां नहीं, बल्कि दूर दूर से श्रद्धालु बाबा जी के न्याय और चमत्कारों के लिए वहां आते हैं। इसलिए दाता रणपत देव जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। उनके दरबार में जो आता है वो खाली नहीं लौटता। मैं नरेंद्र सिंह आशा करता हूं कि देवलोक ज्ञान के माध्यम से दी गई बाबा रणपत देव जी की गाथा आपके हृदय को छू गई होगी। यदि आपको इस कथा में कहीं कुछ भिन्नता या असंगति लगी हो तो कृपया क्षमा करें, क्योंकि यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से संकलित की गई है। हमारा उद्देश्य केवल श्रद्धा और सत्य की सेवा करना है। ऐसी और भी देवताओं, कुल देवताओं और उनके इतिहासों से जुड़ी गाथाएं आप तक लाते रहेंगे। देवलोक ज्ञान को सहयोग दें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें। धन्यवाद। जय दाता रणपत देव जी की।